Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. This is chapter number 13, यूलिसस एंड पॉलीफेमस। ये जो स्टोरी है बेटे वो ग्रीक्स की और एक पॉलीफेमस एक राक्षस था उसकी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर मैनी ग्रीक वॉरियर, यूलिसस वन वाज वन ऑफ देम। Once the Greeks attacked Troy, the Trojan War continued for 12 years long. After it was over, Ulysses and his brave companions left Troy. They sailed for Ithaca, which was their homeland. A heavy storm drove their ship far out to sea and lost their way. बहुत बहुत समय पहले की बात है कि जो ग्रीक वॉरियर थे बेटे, उनमें से एक यूलिसस नाम का वॉरियर भी था और ग्रीक्स ने ट्रॉय के ऊपर अटैक किया था। और ट्रोजन जो वॉर थी, ये ग्रीक्स और ट्रॉय की जो वॉर थी बेटे वो लगभग 12 साल लंबी चली थी। और इतना लंबा चलने के बाद जब ये वॉर ओवर हुई तो यूलिसस और उसके जो कंपेनियंस थे वो वापस अपने होम टाउन के लिए रवाना हुए। और जब वो समुद्री रास्ते से वापस अपने होम टाउन जा रहे थे तो रास्ते में तूफ़ान आने की वजह से जो है वो उनका जो शिप है वो अपना रास्ता भटक गया था और अपना वो जो वे जिस वे पे उनको जाना था वो खो चुके थे। आफ्टर मैनी डेज दे केम टू द कंट्री ऑफ द Cyclops and landed there. The Cyclops were huge giants. Each of them had only one eye in the middle of the forehead. They lived in caves and reared goats and sheep which were as big as moles. Their leader was Polyphemus, who lived in a big cave with his sheep. रास्ता भूलते भूलते अपना, क्योंकि जो जहाँ पे उनको जाना था वो तो वे भूल चुके थे, बट वो किसी दूसरी कंट्री साइक्लॉप्स के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे लैंड करते हैं। और जो ये साइक्लॉप्स लैंड है बेटा ये बड़े बड़े राक्षसों की जगह थी। और वहाँ पे जो आदमी थे, मतलब राक्षस ही कह सकते हो क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़े थे, उनकी आइज़ जो थी वो फोरहेड के बिल्कुल मिडल में एक आँख वाले थे वो सारे। जैसे हमारी 2 आइज़ होती हैं तो वैसे उनके फोरहेड के बीच में एक मिडल में एक आँख थी। गुफाओं में रहते थे और भेड़ बकरियों को वो पालते थे। और उनकी भेड़ बकरियों का साइज़ भी ऑलमोस्ट उतना होता है जितना कि एक हॉर्स का या जो खच्चर होता है उसके साइज़ का। और उनका जो लीडर है पॉलीफेमस, वो एक बड़ी सी गुफा में रहता है अपनी भेड़ बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ। Ulysses and his companion wandered about in the country until one day they came to the cave of Polyphemus and sat in front of him. अब यूलिसस और उसके कंपेनियन जो है वो पूरे कंट्री में घूमते घूमते एक दिन उसी राक्षस की गुफा के बाहर आके रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं फ्रंट में। पॉलीफेमस केम इन द आफ्टरनून, दोपहर में जब वो आता है विद हिज फ्लॉक ऑफ शीप, अपनी भेड़ों के झुंड के साथ, एंड ड्रोव दैम इनसाइड द केव, और बाहर आके जब रुकता है, देन ही सा यूलिसस एंड हिज कंपेनियन एंड शाउटेड हु आर यू। गुस्से में यूलिसस कंपेनियन से बात करता है कि तुम कौन हो। यूलिसस आंसर्ड वी आर ग्रीक्स एंड वी हैव कम फ्रॉम ट्रॉय, हम ग्रीक से हैं और ट्रॉय से यहाँ आए हैं। तो ये बात सुन के वो हंसने लग जाता है और टोल्ड दैम टू गो इन टू द केव, उनको गुफा में अंदर जाने के लिए कहता है। They went into the cave with the Gant and as soon as they were in, जब वो गुफा में एंटर करते हैं उसके साथ, और वो देखते ही देखते जो राक्षस है वो एक बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा साइज़ में आ जाता है। पॉलीफेमस पुट अ ह्यूज स्टोन अगेंस्ट इट्स माउथ। गुफा जैसे ही वो अंदर आते हैं बेटा वो क्या करता है, गुफा का जो माउथ है, गुफा में अंदर जाने का जो रास्ता है उसको बड़े से पत्थर से क्लोज कर देता है। नाउ दे कुड नॉट गेट आउट ऑफ द केव, अब वो बाहर नहीं जा सकते थे। पॉलीफेमस किल्ड 2 ऑफ द ग्रीक्स, उसने 2 ग्रीक्स को पकड़ा, उनको मारा। ड्रिंक देयर ब्लड, उनका खून पी लिया। देन वाइल द अदर ग्रीक्स वॉच्ड, बाकी सब ग्रीक्स जो हैं वो देख रहे थे। ही एट द फ्लैश, वो मांस खा रहा था उनका। चूड देयर बोन, उनकी हड्डियों को चबा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक द स्टोन फ्रॉम द माउथ ऑफ द केव एज सुन एज हिज फ्लॉक ऑफ शीप एंड ही हैड गॉन आउट ऑफ द केव ही पुट द स्टोन बैक अगेन। अब अगली सुबह वो अपनी झुंड को, भेड़ों के झुंड को लेके उस गुफा से बाहर निकलता है और जाते हुए अगेन दोबारा से वो माउथ को बंद कर देता है, गुफा के रास्ते को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। Polyphemus killed and ate 2 Greeks every night and Ulysses and his companions were very unhappy. अब वो क्या करता था बेटे, हर रोज़ 2 कंपेनियंस को पकड़ता, 2 ग्रीक्स को लेता, उनको मारता। और ये सब देख के जो यूलिसस और बाकी के जो ग्रीक्स थे बेटे वो काफ़ी अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे इस बात से, क्योंकि उनको डर था कि अब वो धीरे धीरे करके सबको मार देगा। वन इवनिंग यूलिसस गेव द गेंट सम वाइन टू ड्रिंक, एक शाम को वो उसको कुछ वाइन देता है पीने के लिए, शराब देता है। ही वॉज़ वेरी प्लीज्ड एंड आस्क्ड, बहुत ही प्यार से उससे पूछता है,
व्हाट हिज नेम वॉज, इसका नाम क्या है। अब यूलिसेस रिप्लाइड दैट इट वॉज नो मैन। अब यूलिसेस रिप्लाई करता है कि इसका नाम है नो मैन। द गैंट लाफ्ड टू हियर दिस फनी नेम, इस नाम को सुन के वो काफ़ी, ये फ़नी सा नेम है कि वाइन का नेम नो मैन है, तो हंसने लग जाता है और कहता है कि वेरी वेल नो मैन, आई विल किल यू लास्ट। तो कहता है कि बहुत अच्छा नो मैन, मैं तुम्हें लास्ट में मारूंगा। व्हेन द गैंट वॉज फास्ट अस्लीप, जब वो गहरी नींद में सो जाता है, यूलिसस बर्न्ट वन एंड ऑफ अ ह्यूज लॉग ऑफ वुड एंड थर्स्ट इट इनटू द गैंट्स आइज। जब वो सो जाता है तो वो क्या करता है कि लकड़ी लेता है और उसके एक सिरे पे मतलब उसको जला देता है, कपड़ा बांध के आग लगा देता है और उसकी आँख में घुसा देता है। ही वॉक अप, उठता है, स्ट्रीम्ड इन पेन, बुरी तरह से दुख में कराहता है। अदर साइक्लोप्स केम आउट ऑफ देयर केव्स एंड शाउटेड, वो उसकी केव में आते हैं, चिल्लाते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। पॉलीफेमस शाउटेड बैक, दोबारा चिल्लाते हैं, नो मैन इज़ हर्टिंग मी, कि नो मैन ने मुझे हर्ट किया। दे थॉट ही वॉज ड्रंक एंड वेंट अवे, उन्होंने सोचा तो इसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, और वो उसकी बात सुन के वापस चले जाते हैं। और वो नो मैन चिल्लाता रहता है कि नो मैन का मतलब होता है बेटे कोई आदमी नहीं। ठीक है। पॉलीफेमस वॉज ब्लाइंड, अंधा हो गया था। ही कुड नॉट कैच एनी ऑफ द ग्रीक्स इन द केव, गुफा में किसी को नहीं पकड़ पा रहा था। दे हिड देमसेल्फ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द केव, उन्होंने सब ने अपने आप को गुफा के ही अलग अलग पार्ट्स में छुपा लिया था खुद को। ईच ऑफ देम टाइड हिमसेल्फ टू द स्टमक ऑफ शीप, हर किसी ने शीप के स्टमक के साथ अपने आप को बांध लिया था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस तरह से, ताकि वो किसी को पकड़ ना पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, पॉलीफेमस ड्रॉव हिज शेप आउट ऑफ द केव, अपनी केव से बाहर निकलता है अपनी भेड़ों के साथ। एंड सेट एट इन माउथ, और उसके गुफा के माउथ पे, यानी कि ये जो है इसका माउथ है, अंदर जाने का जो रास्ता है, वहाँ पे बैठ जाता है। ही वेटेड एंड वेटेड फॉर यूलिसेस एंड हिज कंपेनियंस टू कम आउट, वो वेट कर रहा है कि कब उसके कंपेनियंस और वो बाहर आए। आई विल नॉट किल एनी ऑफ यू नाउ, अब मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा। यू कैन गो बैक टू योर कंट्री, अपनी कंट्री जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, बट देर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आया। यूलिसेस एंड हिज मैन हैड ऑलरेडी सेल्ड फॉर इथाका, क्योंकि यूलिसेस और उसके जो आदमी हैं वो ऑलरेडी अपने होमलैंड के लिए जा चुके थे। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी और जो बचे हुए सैनिक थे उनकी यूलिसेस ने क्या किया, रक्षा की, सेव किया। तो दिस इज़ योर चैप्टर। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।